ये एक ओपन सीक्रेट है, लेकिन ये हर दिन खबर क्यों बन रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। इजराइल अमेरिका को सीक्रेट ठिकानों का पता चला है, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में आपात बैठक हुई है, हमले का ब्लूप्रिंट तैयार होने की खबरें भी आ रही। अब एक बार फिर से कहा, ये मतलब फिर मार पड़ेगी अब ईरान को। देखिए यही बात हम प्रतिशोध में पहले कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता। आप एक बात देखिए, क्या इनको नहीं पता था कि इजराइल फ्राइडे को अटैक करने वाला है? इनको शक होगा, चाहे ये संडे को स्टीव विटकॉफ के साथ इनकी ओमान में मीटिंग है, इनको शक होगा। चलिए इजराइल ने अटैक कर दिया, इजराइल के पास वो क्षमता नहीं थी कि फोर्डो को नीचे तक मार दे 200 फीट, चलिए मान लिया। क्या इनको ये नहीं पता था कि ट्रंप अटैक करेगा? क्या इन्होंने पहले एनरिच्ड यूरेनियम अलग ठिकाने नहीं लगाया होगा? आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव। देखिए जब कोई प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी देश का इतना इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, तो उनका क्या होता है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। अगर ईरान में सेफ नहीं है तो चुपचाप इराक भेज देंगे, चुपचाप यमन में थोड़ा सा। ये सारे के सारे लोग अपनी प्लानिंग करके रखते हैं, सारी की सारी। कंट्रोल क्यों करता है ईरान? ईरान क्यों इतने आतंकवादी संगठन कंट्रोल करता है कि यार हमारे पास सेफ नहीं है, इसके पास रखवा देंगे। ये बात अब यही ट्रंप कह रहा था, नहीं कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इसी के इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने यह बोला था कि सर ये यूरेनियम गायब हो गया है। नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना। अब यही बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, है कुछ गायब हो गया, मैं बोल रहा हूं। अब बोलो। हाँ, तो ये उस तरह की बात है कि आसमान नीला होगा तो हम हमला नहीं करेंगे। तो सबने कहा कि आसमान नीला है, नीला साहब नहीं, लेकिन आसमान नीला होगा तभी हम हमला करेंगे। इस तरह का ट्रंप का ये स्टेटमेंट। खैर ये ट्रंप जानते हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने इस बीच जारी किया है ट्रैवल एडवाइजरी। एडवाइजरी में ईरान की यात्रा की मनाही। ईरान जाना खतरनाक हो सकता है, ईरानी मूल के अमेरिकियों को ज्यादा खतरा। यूनाइटेड स्टेट विदेश विभाग ने जारी की एडवाइजरी। असल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईरान के मूल के हैं, मतलब वो रहने वाले, उनका ओरिजिन ईरान का है, लेकिन अब वो अमेरिका के नागरिक हो चुके हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि वहां जाओगे तो खतरे में आओगे। मुझे एक चीज और लग रही है, शायद अमेरिका को ये लग रहा है कि ये जो ईरान के मूल वाले लोग हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, कहीं स्पाई ना कर रहे हो, जासूसी ना कर रहे हो, इसलिए ये कह दिया गया है देखो जाओगे तो फिर रिस्क तुम्हारी है, क्योंकि उसके बाद पिटा गए तो मेरे से मत बोलना। क्या ये बात सही है सर? ना ये आपने एक नया पहलू दिया। हाँ। इस पर मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आप बात सही हो सकती है। वो आप जो कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कोई जासूसी कर रहे हैं, हाँ, और वहां जाके खबर देना चाहते हैं, हाँ, तो उस पर भी प्रतिबंध लग गया। और दूसरी बात है कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं सर, हाँ, कि जब ये सब चल रहा था, नेतन्याहू उधर मार रहे थे, अमेरिका उसमें शामिल हुआ था, आपने देखा अमेरिका में अचानक कुछ जगहों पर कैसे विरोध होने लगा था। नहीं ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं हमास के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं इनको उनके मानवाधिकार ज्यादा नजर आते हैं जो दुनिया भर के मानवाधिकारों को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए मुझको लगता है चेतावनी दी, बिल्कुल चेतावनी है। और दूसरी एक बात और है, ट्रंप की एक और पेशोपेश है, वो ये है कि जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि कोई अमेरिकन अगर कहीं फंसा है तो आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारी है उसको वहां से निकालना। अब ये बंदे वहां चले गए और वहां इन लोगों ने उसको पकड़ लिया, अब आपको तो जरूर कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं तो ये बात जो है सर, ये बात बड़ी खतरनाक है। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इस्लाम में तो कई जगहों पर यह कहा जाता है कि भाई साहब आपका बाउंड्री से, आपकी उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है जी। आपकी तो जो एलिजियंस होनी चाहिए वो जहां होनी चाहिए आपको बता दी गई, खुद मुख्तारी अल्लाह की। हाँ, तो अगर ऐसा है सर, तो ये बेशक कई लोग अमेरिका के हो जाएं सिटीजन्स, लेकिन उनका क्या, उनकी निष्ठा अमेरिका के साथ होगी? देखिए ऐसा है कि कई ईरानी हैं बहुत परेशान हैं ये खमेनेई की रजीम से, और कई ईरानी हैं पसंद नहीं करते ये जो करंट रजीम है, और वे ईरान के अंदर भी हैं और ईरान के बाहर भी हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आज की तारीख में जो धरपकड़ मची है ईरान के अंदर कि ये भी जासूस है, ये भी जासूस है, बिल्कुल ठीक बात है जो सर ने बोली है कि आज की तारीख में अगर कोई अमेरिका से गया वो तो अमेरिकन सिटीजन है, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन। वो अपनी बुआ से मिलने गया, अपनी मौसी से मिलने गया, खमेनेई ने बोला तू अमेरिका का जासूस है, पकड़ लिया। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा साहब, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। जासूसी हो ना हो वो बात की बात है, अमेरिका फिर फंस जाएगा इस लड़ाई में। अभी अमेरिका ऊपर से बम मार रहा है, पर जब तुम्हारे नागरिक फंसेंगे तुम ऊपर से बम थोड़ा ना मारोगे, फिर तुम्हें लैंड फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी उनको बचाने के लिए। ये क्या करेंगे, हम नहीं उन लोगों को परेड कराएंगे, पब्लिक शेम बनाएंगे, और उसके चक्कर में अमेरिका को उतरना पड़ेगा, बूट्स ऑन ग्राउंड। ये चक्कर है, इसलिए उसने कहा भाई जाओ मत, जाना बंद। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहां की एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई अमेरिकन कहीं फंसता है
तो उसको निकालना प्रेसिडेंट की आर्म फोर्सेस के थ्रू जिम्मेदारी। ये उनका चार्टर 5 है, ये चार्टर 5 जैसे नेटो का चार्टर 5 है, ये इनका अमेरिकन का ये चार्टर 5 है, कोट अनकोट कह रहा हूं। तो इसमें दोनों तरह की जटिलताएं हैं। एक तो जटिलता वो है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया कि उनकी बेशक वो वहां के नागरिक बन गए हो, लेकिन क्या निष्ठा अमेरिका के साथ है? और दूसरा यह है कि अगर अमेरिकी नागरिक है तो फिर अमेरिका का पूरा उनका दायित्व बनता है कि अगर किसी खतरे में है तो उनको बचाएं, बेशक बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़े। और इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था भारत भी अपने आप को बड़ी उहापोह की स्थिति में पाता है। हम देख रहे थे कितने सारे लोग जो उधर से आकर भारत में रह रहे थे उनको फिर आइडेंटिफाई किया गया, उधर भेजने का काम किया गया। ये उहापोह सर, इससे कोई बचा जा सकता है? बहुत मुश्किल है जब तक आप में वो राजनीतिक समझ ना आए। जब तक, मैं अक्सर कहता हूं शत्रुबोध, जब तक आपको यह पता ना लगे कि जो बाहर से लोग अंदर आए हैं भारत के, वो भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं क्षमता। ये रोहिंग्या आए वहां से, बंगाल से आते आते पहुंच गए जम्मू कश्मीर। अब कहां बंगाल है, कहां जम्मू कश्मीर है? फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ये साउथ में बैंगलोर में बैठे हुए हैं, बताइए। और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो कल अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है, आप किसको धर पकड़ेंगे? किसको धर पकड़ेंगे? और ये घर में जो घुसे हुए हैं लोग, अगर उन्होंने, जब आप दुश्मन से लड़ रहे हैं, आपके पैर पकड़ने, हाथ पकड़ने ये शुरू कर दिए, तो आप अपने आप को कैसे आजाद कराएंगे इनसे? ये बड़ा चैलेंज है। ऑपरेशन सिंदूर पर रहने से अजीत डोभाल का बहुत बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी अड्डे तबाह हुए, पाकिस्तान के 9 टारगेट हमने उड़ाए, भारत में नुकसान का कोई सबूत नहीं दे पाया पाकिस्तान। अजीत डोभाल ने कहा कि भाई दुनिया भर में, आज के जमाने में तो दुनिया भर में सबूत दे दिए जाते हैं, तुरंत मीडिया एक्टिव होकर ये बता देती है कहां कितना नुकसान हुआ। हमने तो तुरंत बताया और दुनिया भर की मीडिया ने भी बताया। पाकिस्तान ने बाद में जो बताया वो फोर्ज लेकर आया। ये डोभाल साहब को ये कहना चाहिए था कि भाई देखिए, बाद में वो नकली ही लेके आए। बिल्कुल। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि ठीक है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा छलावा करा, बहुत बड़ा फ्रॉड करा। पाकिस्तान ने बोला कि साहब जो इंडिया सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा है वो सैटेलाइट इमेजेस शायद ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो इनके साथ है, इसीलिए वो झूठी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई भारत ने। ये कह रहा है पाकिस्तान। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाइना की भी तो सैटेलाइट इमेजेस हैं, तुम दिखा देते। चाइना भी नहीं दे पाया सैटेलाइट इमेजेस। जो भारत ने नुकसान करा वो चाइना को पता था, इसलिए चाइना ने बोला कि तुम मत दिखाना, हम तो तुम्हें दे देंगे। कल दिखाओगे तो पता लगा कि नूर खान बेस का हलवा बना दिया। पाकिस्तान इज द कंट्री which paints every picture with the same brush, fraud brush। ये सर, ये जो ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, दुनिया भर में ये अभी जाके अपनी पीठ भी खुद ठोक लेते हैं कि हमने बड़ी दूरदर्शिता से हमारी एयरफोर्स ने काम किया और ये किया। ये सर, ये दुनिया तो देख रही है, ठीक है, ये अपनी डफली खुद बजा रहे हैं, लेकिन दुनिया इनको कैसे सुन लेती है? देखिए ऐसा है दिनेश, दूरदर्शिता वाली बात से मैं एकदम सहमत हूं। अच्छा, दूर से दर्शित किया। अच्छा, दूर से ही देखा। हाँ, दूर से पास में जाके कुछ नहीं किया। पास में कुछ नहीं हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम में दूर से देखा और हाथ खड़े कर दिए। ये देखा मैंने, ये उतनी ही बात कर रहे हैं, इसी आगे वाली बात नहीं। इसी नोट पर अगली खबर, वॉर का सच सामने आते ही बौखलाया असीम मुनीर। चीन और तुर्की की मदद को नकारने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर द्विपक्षीय था। अच्छा चुटकुला है। चीन ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, मुनीर ने कहा। भारत सबूत देकर बताए कि कैसे चीन ने मदद की। लीजिए। जब हमने इनको यह सबूत दिया कि नूर खान का हलवा बन गया, जब यह सबूत दिया कि दर्जन भर एयरबेस तुम्हारे बर्बाद हो गए, जब यह सबूत दिया कि मस्जिद सुभान अल्लाह के अंदर ब्रह्मोस चला गया, जब यह सबूत दिए कि मुरीद के और बहावलपुर को हमने नस्तानाबूद कर दिया, वो तुम्हें समझ में नहीं आया। अब तुम्हें एडिशनल सबूत चाहिए कि चीन ने कैसे मदद करी। चीन ने ऐसे मदद करी कि जब बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान से फोन आया इंडिया और बोला कि जो वेक्टर्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्लीज ये मत करिए। तुम्हें कैसे पता? तुम गुलेल चलाने वाले लोग, तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम किस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो। वी न्यू इमीडिएटली दैट चाइना वाज इन्वॉल्व्ड, और तुम्हारे 3 टर्किश फौजी मारे गए जो वहां पे ड्रोन चला रहे थे। इंडियन स्ट्राइक से 3 तुर्किश फौजी मारे गए। इसलिए हमें यह पता लगा कि टर्की इन्वॉल्व है, क्योंकि टर्की ने बूट्स ऑन ग्राउंड डाले हैं वहां पे। हथियार देना एक अलग चीज है दिनेश भाई। नहीं, ये वो वाली बात है ना। ये देखिए, आप वहां के जब आतंकवादियों को मारा गया, उसमें फातिहा पढ़ने के लिए कौन कौन पहुंचा? आपने देखा वहां की फौज पहुंच गई यूनिफॉर्म पहन के। उसके बावजूद ये कहते हैं आतंकवाद के सताए हुए हम हैं, सबूत दो। अब एक बार फिर से सबूत मांग रहे हैं कि चाइना और टर्की हमारे साथ इन्वॉल्व थे, सबूत दो। दूसरा सबूत हमारे पास है, अजीत डोभाल दे सकते हैं। इनके कम्युनिकेशन वो जो है हैक किए गए एनटीआरओ के द्वारा, वो अवेलेबल हैं।
क्या बातचीत हुई है, हाँ तो वो भी पता है। लेकिन ये मत सोचेंगे पता नहीं है, वो भी पता है। वो तो जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तब तो रॉ ने परवेज मुशर्रफ अपने जनरल के साथ बात कर रहा था, परवेज मुशर्रफ बीजिंग में बैठा हुआ था, वो हैक करके वो रिकॉर्ड कर लिया था हम लोगों ने। तो अगर वो तक रिकॉर्ड कर लिया था तो सबूत पूरे हैं, लेकिन क्या तुम्हारी नौकरी की है कि तुम्हारे मांगने पर सबूत दें? अगली खबर देखिए, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में बरपाया कहर, एक हफ्ते के अंदर दूसरा जहाज भी डुबोया। एटर्निटी सी नामक मालवाहक जहाज डुबो दिया। हमले में कम से कम 4 क्रू मेंबर्स की मौत और 15 लापता। सर ये रेड सी में हूती एट विल किसी भी जहाज को कभी भी निशाना बनाकर डुबा कैसे देता है? कहां जाती है अमेरिका?